once again, good morning, all of you. Good morning, sir. Welcome back Paradise Educational Classes. आज से हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या के बारे में सबको ही परिचित है। संख्या क्या होता है? संख्या पद्धति में सबसे इम्पोर्टेंट बात है वह है, पहला है डिजिट। डिजिट मीन्स क्या होता है? अंक। डिजिट मीन्स और नंबर मीन्स संख्या। अगर हम आपसे पूछे कि दो क्या है, दो अंक है या संख्या है? दो अंक है और दो संख्या भी है ना? दो अंक भी है और दो संख्या भी है। अगर आपसे पूछे कि बताइए ये क्या है, 27 लिखे तो ये 27 क्या है? अंक है। ये संख्या क्या हो जाएगा? 27। आप पूछे कि 27 में कितना अंक हुआ, तो 2 अंक हुआ। और 27 लिखने में कै गो संख्या हुआ? संख्या कितना हुआ? 1 ना हुआ। 27 को हम एक संख्या कहेंगे ना, 27 को हम एक संख्या कहेंगे। जैसे हम लिखे 6 7 8 लिखे, ठीक है? 6 7 8 यहाँ पे लिखे और इससे मिलकर के ये संख्या हम बना दिए 6 7 8। तो 6 7 8 जो है यह, इसमें कितने अंक हुए? इसमें 3 अंक हुआ। कितना अंक हुआ? 3। लेकिन डिजिट की संख्या की अगर बात करेंगे तो ये कितना संख्या होगा? संख्या 1 होगा। संख्या कितना हो जाएगा? 1 होगा। लेकिन कितने अंकों की संख्या हो गया? 3 अंकों की संख्या हो गया। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक हो गए, है ना? और संख्या भी हो गया। इसको अंक भी कहेंगे और इसको संख्या भी कहेंगे, ठीक है? तो अगर आपसे पूछूं कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या बताएंगे? 10। 10 क्या हुआ? क्योंकि एक अंक 1 हो गया और एक दूसरा अंक हो गया ना, तो 2 को अंक मिलकर के बन रहा है। और 10 से पहले 9 होता है और 9 में कितना अंक हुआ? 1 अंक हुआ, है ना? तो 1 अंक की यह बड़ी संख्या हो जाएगा, ठीक है? और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 10। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बताइए कितना हो जाएगा? 99। कितना हो जाएगा? 99। अब 2 अंक में इसमें ये 2 अंक हो गया, ठीक है? अगर पूछो कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100, सबसे बड़ी संख्या नहीं ना होगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है? समझ में आ रही बात? अच्छा, एक चीज और बताइए। जैसे हम लिखेंगे इसमें ये संख्या कितना हुआ? इसको हम संख्या 1 मानेंगे, एक संख्या हुआ ना? लेकिन बताइए इसमें कितना अंक हुआ? 5 अंक नहीं, 3 अंक को मानेंगे इसमें, है ना? दशमलव के बाद को छोड़ दिया जाता है। इसमें कितने अंक है? 3 अंक है। तो संख्या और अंक आप लोग समझ गए? यस सर। संख्या और अंक समझ गए ना? यस। तो इसको मिटा देते हैं। यस।
देख संख्या के अंतर्गत हम लोग अलग अलग तरह की संख्या को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में बताइए क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर संख्याएं हो जाएगा, ठीक है, नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? जो संख्या एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, है ना। जो संख्या एक से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखा जाता है, गिना जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अगर कहा जाए, आपसे पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या 9। इसका काम नहीं किया जा सकता है, अनगिनत होता है, ठीक है ना जी। सेकंड है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्या कहते हैं जी? होल नंबर। होल नंबर, है ना। अब देखिए प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 लगा देते हैं तो वह क्या बन जाता है? जैसे इसमें 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 जितना भी लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो अब इसमें है कि एक सवाल हम पूछे आपसे कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? आपका जवाब क्या रहेगा? हाँ होगा ना। लेकिन अगर पूछे कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? नहीं, क्योंकि 0 यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में 0। समझ में आ रही बात? अगला देखिए पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं? पूर्णांक को क्या कहते हैं जी? इंटीजर्स, है ना, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या इसमें शामिल होंगे, ठीक है। जैसे ये तो 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट तो रहेगा ही। इसके साथ साथ रहेगा -1 -2 -3, ठीक है जी, -4, इस तरह से। मतलब कि पूर्णांक संख्या में इधर अनंत तक रहेगा और इधर भी अनंत तक रहेगा। समझ में आ गया? तो मतलब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे, ठीक है। पूर्णांक संख्या समझ में आ गया। अगला अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, तो बताइए अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्राइम, क्या कहते हैं? प्राइम नंबर, है ना। तो प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे जी? अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 9 नहीं 11 13 17 19 और 19 डॉट डॉट डॉट, मतलब ये होगा, ठीक है। आप देखिए इस जैसे मान लीजिए 2 है, 2 कितना से कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। इसके अलावा किसी तीसरा से नहीं ना कटेगा।
जैसे यहाँ पे 3 लिखे तो 1 से कटेगा और कितना से कटेगा 3 से। तो इसका गुणनखंड कितना होगा 2 गो। इसका गुणनखंड कितना हो गया 2। जैसे 5 है तो 1 से कटेगा और कितना से कटेगा 5 से कटेगा। कितना गुणनखंड हो गया 2 गो। 7 है तो 1 से कटेगा और कितना से कटेगा 7 से। कितना गुणनखंड हो गया 2 गो। मतलब कि जिसका 2 गुणनखंड हो, है ना, एक और अपने के सिवा दूसरे से नहीं कटे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे आभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, आभाज्य संख्या, इसको बेटा दे, समझ में आ गया। एक बार फिर देखिए, प्राकृत संख्या है जो संख्या 1 से शुरू होता है और अनंत तक लिखा जाता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे प्राकृत संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या, जो प्राकृत संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे पूर्ण संख्या। पूर्णांक संख्या, इसमें धनात्मक और ऋणात्मक, ये माइनस का मतलब हो गया ऋणात्मक और इधर प्लस का मतलब हो गया धनात्मक। मतलब कि इसमें धनात्मक और ऋणात्मक संख्या सब शामिल होता है, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, आभाज्य संख्या जो जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो उसे हम लोग क्या कहेंगे आभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक है तो एक का सिर्फ एक गुणनखंड होगा ना, एक ही अक्षर विभाजित होगा, तो एक को हम लोग आभाज्य संख्या कहेंगे नहीं कहेंगे। एक को आभाज्य संख्या हम लोग नहीं कहेंगे। अगर सवाल पूछा जाए कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होगा 2 होगा। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होगा। ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आप गिरा दें। यस सर। आगे देखिए, यौगिक संख्या, इसका अंग्रेजी क्या होता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए जो संख्या एक और अपने के सिवा दूसरे से भी कटता है उसको हम लोग क्या कहेंगे यौगिक संख्या कहेंगे। जैसे 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, जैसे हम 4 का देखते हैं तो 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से। 4 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 4 में 2 से भी भाग लगेगा, 4 में 4 से भी भाग लगेगा। इसका कितना गुणनखंड हो गया 3 को होगा। जैसे 6 है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा। इसका कितना हो गया 4। जैसे 8 है तो 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। कितना गुणनखंड हो गया 4। 9 है 1 से, 3 से और 9 से। कितना गुणनखंड हो गया 3। तो यौगिक संख्या उसको कहेंगे जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, है ना। जो संख्या 2 से ज्यादा अंकों से अगर विभाजित हो जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे यौगिक संख्या कहेंगे। कोई दिक्कत। आज एक है उधर कितना था 5 हो गया, 6 हो गया ना। अभाज्य संख्या, इसको कहते हैं कोर प्राइम नंबर, कोर प्राइम नंबर, है ना। देखिए ऐसे 2 संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, ऐसी 2 संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे को प्राइम नंबर। जैसे देखिए 5 और 6,
इसको मासा अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 होगा ना। HCF कितना आ जाएगा? 1 होगा। जैसे 5 6 हो गया, 7 8 हो गया ना, 9 के साथ जो है कि 8 के साथ 9, ठीक है। तो ये सब संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर कहेंगे, सअभाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि वैसी दो संख्याएं जिसका मौसा जो है, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। वैसी संख्या जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो प्राइम नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर। हम ऐसे उठे। आगे देखिए 7वां सम संख्या। सम संख्या है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इवन नंबर। सम संख्या आप लोग समझते हैं, जो संख्या 2 से पूरा विभाजित हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या। सम संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 से विभाजित हो जाएगा ना, 4 6 8 10 12 डॉट ये क्रम में चलता है। 2 के बाद 4 हुआ, 4 के बाद 6 हुआ, 6 के बाद 8। तो डिफरेंस कितना हुआ? 2 का हुआ। सम के बाद जैसे विषम संख्या, विषम संख्याएं जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर्स क्या होता है? जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है उसको हम लोग। सम संख्या में देखो एक 0 भी होता है ना, सम संख्या में ये 0 भी होगा, 0 2 4 6, ठीक है जी। विषम संख्या में जो संख्या 2 से पूरा विभाजित नहीं होता उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो जैसे मान लीजिए कि 1 हुआ, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 13 15 डॉट, इसको हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, एक सवाल आता है इस पे सम संख्या ना कि सब 0 क्या है? जैसे मान लीजिए कि 0 क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में कि 0 क्या है ना। 0 क्या है? पहला ऑप्शन दिया रहेगा कि 0 एक सम संख्या है। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि 0 एक विषम संख्या है। तीसरा ऑप्शन रहेगा कि 0 ना सम है ना विषम है, ठीक है। तो इस तरह का ऑप्शन रहेगा। तो इसमें आप क्या सही करिएगा? 0 एक सम संख्या, ठीक है। सर विषम संख्या में एक आता है क्या? विषम संख्या में? हाँ, 2 से नहीं ना कटेगा, 2 से 1 कट जाएगा, विषम संख्या होगा ना। समझ गए आप लोग? आगे देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। देखो रेशनल नंबर तो उसको कहते हैं जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं ना। जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? और इसका शर्त रहता है कि p एवं q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, है ना। साथ साथ क्या होना चाहिए? q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए कि अगर हम लिखे 5/7 तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 0/1 भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। 0 है तो एक छुपा हुआ रहता है ना, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। 1/1 भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। या आप इस तरह से भी देख सकते हैं -5/7, ये भी क्या हो गया? परिमेय संख्या ही हो गया, ठीक है। 2/9, ठीक है। लेकिन आप अगर
8/0 लिख दिए, 1/0 लिख दिए, 1/में इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि 4/0 लिख दिए, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये सब परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ ना कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q मतलब हर q जो है कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ये जितना भी है इसको परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं, जहां जो है p और q पूर्णांक होना चाहिए और साथ साथ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है जी, और अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, बताइए इसका अंग्रेजी क्या होता है? रेशनल हो गया तो इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या का अपोजिट हो गया, जिसको हम लोग p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे √2, √3, √5, √6। ठीक है, और इसका अगर √ का अगर वर्गमूल निकालिएगा तो √2 का वर्गमूल क्या होता है जी? 1.4 1.4 इस तरह से आते रहेगा। ठीक है ना, यस तो इस मतलब कि कभी इसका अंत नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे। लेकिन अगर हम लिख दिए कि ये √4, तो ये परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, ये नहीं होगा, ये परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, अब देखिए एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या है, इसको कहेंगे रियल नंबर, इसको क्या कहेंगे, रियल नंबर। तो सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम लोग क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। जैसे इसके अंतर्गत हो जाएगा 1/2, 2/5, ठीक है, या -1/2, या √2, √3, √5, है ना। तो इसमें जो है वास्तविक संख्या में सभी जो है कि परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या। तो हम लोग सबसे पहले समझे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वह होता है जो 1 से शुरू करके अनंत तक लिखा जाता है। ठीक है, पूर्ण संख्या वह होता है जो प्राकृत संख्या में 0 जोड़ दिया जाता है तो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, भाज्य संख्या वह होता है, भाज्य संख्या मतलब यौगिक नंबर जो अब एक और अपने के सिवा दूसरे से भी विभाजित होता है, उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाता है, सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विषम संख्या। ठीक है, और परिमेय संख्या के बारे में बताएं। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? आप देखिए आगे देखिए, आगे में प्राकृत संख्या है, इसको क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। एक प्राकृत संख्या हो गया, एक हो गया सम संख्या। सम संख्या है इवन नंबर, और एक होता है विषम संख्या है।
इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? odd numbers. ऑड नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि यह जो संख्या होता है 1 2 3 4 ऐसे ऐसे, अगर इसको डिफरेंस निकालेगा तो 1 और 2 के डिफरेंस कितना होगा? 1 ना। 2 और 3 के बीच अंतर 1, 3 और 4 के बीच अंतर 1, इस तरह से होगा तो होगा ना। और इसमें सम संख्या होता है, क्या क्या होता है? 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 8 है ना। अब इसका डिफरेंस देखिए, 0 और 2 का डिफरेंस 2, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 4 और 6 का डिफरेंस 2, 6 और 8 का डिफरेंस 2, इस तरह से होता है ना। अब यहाँ पर देखिए विषम संख्या में 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 3 होता है। इसका डिफरेंस देखिए कितना है? 2 का ना। 3 में से 1 घटेगा तो 2 ना। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 का। इसका डिफरेंस 2 का, इसका डिफरेंस 2 का। मतलब कि प्राकृत संख्या में 1 1 का डिफरेंस हो गया, सम संख्या में 2 का डिफरेंस हो गया, और विषम संख्या में 2 का डिफरेंस। जैसे हम सवाल दिए आपको कि किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का, किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का जोगफल 23 है तो बड़ी संख्या निकाले। ठीक है, इस तरह का सवाल आ गया। ठीक है, तो क्रमागत मतलब क्रम में, क्रमागत में क्या होता है? क्रम में। क्रम में मतलब एक है तो 1 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 3 होगा। ठीक है ना। तो इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? माना कि 2 को संख्या है तो 2 को संख्या में एक छोटी संख्या होगा और एक बड़ी संख्या होगा। ठीक है, क्रमागत सम संख्या जैसे सम संख्या नहीं, क्रमागत प्राकृत संख्या लिख देंगे। छोटी संख्या कितना? 1 से मानेंगे। ठीक है, तो बताइए बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? x plus x प्लस 1 की 2 1, 1 होगा ना। क्यों 1 होगा? क्योंकि प्राकृत संख्या में 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 इस तरह से होता है। तो 1 जोड़ेंगे तब ना क्रम में होगा। अगर एक मान लीजिए कि 10 आ गया तो अगला 11 होगा, अगर 1 8 हो गया तो अगला 9 होगा, होगा ना जी। तो बड़ी संख्या हो गया कितना? x प्लस 1। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? ये प्रश्नानुसार होगा कि एक संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? मिलेगा ना 23, मिलेगा ना 23। आप देखिए कितना हो जाएगा? 2x बराबर 1 को उधर भेज देते हैं, कितना आ जाएगा? 2x इसका तो 23 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? x बराबर 22 बटे में कितना आ जाएगा? 11 होगा ना। तो इसमें बड़ी संख्या क्या होगा? बड़ी संख्या में होगा कि x 11, x प्लस 1 है तो 11 प्लस 1 यानी कि कितना? 12। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 12। इसका देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इससे 2 से भाग देंगे तो 23 का आधा कितना हो जाएगा बताओ? 11.5 हुआ ना जी। 11.50, 11.5 हुआ ना। तो 11 से पहले 11.5 से पहले 11 है ना। 11.5 के बाद का अंक कितना? 12। एक अंक हो जाएगा 11 और दूसरा अंक क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, इसी तरह से अगर रहेगा कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का जोगफल जो है, जोगफल 31 हो तो छोटी संख्या निकालें। तो 31 से में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा?
15.5, तो 15.5 से 15.5 से आधा कम करेंगे तो 15 हो जाएगा, और आधा बढ़ा देंगे तो 15 और 16, एक संख्या हो जाएगा 15 और एक संख्या हो गया 16, यानी कि बड़ी संख्या पूछेगा तो 16, छोटी संख्या पूछेगा तो 15। समझ में आ रही बात? ये हो गया क्रमागत प्राकृत संख्या अगर रहेगा तब एक जोड़ना है। क्रमागत अगर प्राकृत संख्या रहेगा तो क्या जोड़ना है? एक जोड़ना है। लेकिन अगर क्रमागत सम संख्या पूछा जाए, इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर पूछा जाए कि किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का, किसी दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 26 है, तो संख्याएं निकालें। तो क्या लिखिएगा? लिखेंगे कि माना कि एक सम संख्या बराबर क्या? x, दूसरी सम संख्या बराबर क्या होगा? x में कितना जुटेगा? एक क्यों नहीं? क्योंकि सम संख्या क्रम में रहता है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, इस तरह से होता है ना। तो एक अगर एक संख्या 2 आ गया तो एक जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये विषम ना हो गया। इसलिए यह जो है कि क्रम में करने के लिए लगातार जो है कि सम संख्या लाने के लिए 2 जुटेगा। ठीक है, उसी तरह से ये भी है प्रश्नानुसार में है कि एक सम संख्या प्लस दूसरी सम संख्या बराबर कितना? योगफल। तो x 2x बराबर कितना? 26 माइनस 2 ना। इसके बाद 2x बराबर कितना? 24 ना, कटेगा ना ये 12 से। x बराबर कितना आ जाएगा? यानी कि एक संख्या क्या आ जाएगा? एक संख्या बराबर x था 12, दूसरी संख्या x प्लस 2 ना, तो 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12 और 14 क्या हो जाएगा? 65। अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए। देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि किसी दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 24 हो, तो संख्याएं निकाले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? लिखेंगे माना कि एक संख्या बराबर क्या? x। विषम संख्या लिखिएगा। एक विषम संख्या बराबर दूसरी विषम संख्या बराबर x प्लस कितना? x प्लस 2। समझ में आ रहा है ना आप लोग को? 2 समझ में आ रहा है ना कि 2 क्यों जोड़ेंगे? यस सर। एक जोड़ेंगे तो सम संख्या, अगर एक मान लीजिए कि विषम संख्या 11 आ गया, एक विषम संख्या 11 आ गया, तो उसमें एक जोड़ेंगे तो 12 ना हो जाएगा। हम 2 जोड़ेंगे तब ना 13 आएगा, तब ना क्रम में हुआ। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? एक संख्या x, दूसरी संख्या x प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 24। यानी कि 2x
बराबर कितना 24 माइनस 2 2x बराबर क्या 22 ना 11 दूना 22 है x बराबर कितना आ जाएगा 11 तो एक संख्या कितना हो जाएगा एक संख्या हो जाएगा 11 दूसरी संख्या हो जाएगा दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 11 2 13 ना 11 13 क्या हो जाएगा कोई दिक्कत आप देखिए आप एक अंक है 0 ना 0 को हिंदी में क्या कहेंगे शून्य 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 के गुण शून्य के क्या गुण होता है जैसे अगर आप किसी अंक में से जैसे 6 है और 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा यानी कि अगर किसी अंक में अगर 0 को घटा देते हैं शून्य को घटा देते हैं तो अंक जो है अपरिवर्तन रहता है परिवर्तित रहता है ना अंक जो है कि क्या होता है बदलता नहीं अगर जो 6 में 0 को घटाएंगे तो 6 रहेगा है ना 6 में अगर 0 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा 6 ना आएगा और 6 में अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और 6 में अगर 0 से भाग देंगे तो बताइए क्या होगा 8 हीन रहेगा है ना इसका कोई माने मतलब नहीं रहेगा लेकिन अगर 0 में 6 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा ना ठीक है और एक बात और समझ लीजिए इसमें अगर मान लीजिए कि 25 में 0 का घात रहेगा तो इसका मतलब 1 हो जाता है अगर 10 में 0 का घात रहेगा तो क्या होगा 1 होगा अगर 5 है और 0 का घात रहेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा मतलब कि किसी भी अंक में 0 का अगर घात लगेगा तो उसका क्या हो जाएगा उसका अर्थ 1 हो जाएगा और इसमें अगर किसी संख्या में अगर 0 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा वह संख्या जो है कि बदलता नहीं है ना जोड़ देंगे तब पर भी संख्या बदलता नहीं वही संख्या रहता है गुना करेंगे किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा जैसे मान लीजिए कि ये संख्या है ये और इसमें हम 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना ठीक है और यहाँ पे से ये है इसमें अगर 0 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 होगा ठीक है या कोई भी संख्या जिस तरह से इस तरह का है गुने इतना गुने 0 से अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ठीक है समझ में आ रही बात है और एक चीज और भी होता है एक क्वेश्चन में होता है कि इकाई अंक पता करना है ना जैसे इतना गुने इतना है तो इसको इकाई अंक पता करना है तो इकाई अंक के लिए क्या होगा अगर 0 है तो क्या हो जाएगा इकाई अंक या इसमें अगर 1 रहेगा तो इसका इकाई अंक क्या निकलेगा जैसे 8 6 48 48 ऐसे 48 लिखेगा 4 को छोड़िए 8 को लीजिए इसमें 6 से गुना करिए तो 6 8 48 तो इस तरह से लिखाएगा ना तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा इस सबसे गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ना इकाई जैसे देखिए जी ये लिखे तो इकाई के स्थान पर है 5 दहाई के स्थान पर है 4 और सैकड़ा के स्थान पर है 2 ठीक है तो सपोज करिए कि एक क्वेश्चन इस तरह का दिए ऐसे दिए ठीक है इस तरह से दिए और बोले कि इसका इकाई अंक निकालिए इकाई अंक कैसे निकालिएगा 5 में 3 से गुना करेंगे 5 आइए 15 एक 5 में आप 6 से गुना करेंगे 6 5 कितना 30 अब 0 में 4 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 इकाई अंक क्या हो जाएगा 0